राम राम भाई प्रांजल साहब, राम राम। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। क्विज नहीं आया, अबे आ जाएगा। श्री हरिवंश, यश राठौर, आ जाइए भाई, फटाफट से ज्वाइन कीजिए। राधे राधे भाई। हाँ, आई एम फाइन, मैं बढ़िया हूँ। ओके, जय श्री राम भाई, मज़ा आ गया। लो भाई, मज़ा आ गया। ओके, क्वेश्चन दी कुछ तो बन। हाँ भाई, चलो, अच्छा याद दिलाया भाई। कौन किस किस बच्चे के सारे बन गए? चलो, कोई बच्चा है सारे बन गए, कोई डाउट नहीं सर, सारे जो आपने बताया, मैंने बताया था सर, सारे बन गए, ऐसा बच्चा बोलो। कोशिश की है, अच्छी बात है। ओके, मेरे कौन है? पूनम, ओके, बहुत बढ़िया। एक नहीं बना, दीपिका, ओके, चलेगा। मेरा दो नहीं, ओके। पूरा वाला तो एक ही बच्चा निकला, सब बन गए, ओके। कौन है? अर्चिता, ओके, गुड। मेरे अल्पना, भाई तीनों लड़कियां ही निकली यार, एक गलत, एक बन। ओके, चलो ठीक है। मेरे और यश, ओके, यश भी कर दिया भाई, चलिए बढ़िया। चलिए बच्चे, ध्यान दें, करते हैं क्वेश्चन। चलिए ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक 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 ठीक, फटाफट आके देखो बच्चों इस क्वेश्चन को। चलो इसको क्वेश्चन को कर लेते हैं फटाफट से। चलिए, आपने ऐसे किया होगा बच्चों, 4 और 8 किस में है? समांतर में। तो आपने सॉल्व किया होगा 4 समांतर 8, 2 हैं, 2 तो शॉर्टकट से कर लेंगे, ज्यादा होते तो 1 में करते, बराबर 4 इंटू 8 बटे 4 प्लस 8। 4 प्लस 8 तो 12, 4 से कटा 3 बार, बराबर 8 बटा 3। 8 बटा 3 किसका है? ये 4 और 8 का समांतर है। 4 और 8 का समांतर है, इसका मतलब 4 और 8 को हटा के 4 और 8, अरे सॉरी गलती कर दी ना, 4 और 8 तो श्रेणी में। ओके भाई, सॉरी शक्तिमान, ध्यान से देखें, ध्यान से देखें भाई। 4 और 8 किसमें? श्रेणी में। तो 4 प्लस 8 कितना हो गया? 4 प्लस 8 बराबर कितना हो गया? 12। बहुत बढ़िया। वो जो 12 होगा, वो जो 12 होगा वो 6 के साथ किसमें है? समान। अब बच्चों देखो, मैं अगले स्टेप में भले ही कर रहा हूं, लेकिन आपको ऐसा करना होता है, 12 और 6 किसमें है? समांतर में। तो 12 इंटू 6 अपॉन 12 प्लस 6, 12 प्लस 6 हो गया 18, 6 से कट गया 18 3 बार, 3 से कट गया 12 4 बार, तो ये हो गया 4, 4 4 8, 4 4 8 16, आंसर 16। ऐसे आपको करना है, मैं स्टेप्स में बता रहा हूं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे आप? नेक्स्ट स्टेप में ये 6 जो था वो तो 6 होगा, इसके ऊपर क्या बन जाएगा? 12। ओ भाई, इसके ऊपर 12 बन जाएगा, ये वैसा का वैसा, ये वैसा का वैसा। इसके बाद ये 12, अच्छा ये कितना? 4 8 और 6, ये दोनों किसमें आ गए? समांतर में। 12 समांतर 6 बराबर कितना होगा? इंटू बटे 4, ये हो गया 4। चलिए, अब ये नेक्स्ट स्टेप में 4 4 8 हो गया, 8 है ये ना, 8। नेक्स्ट स्टेप में ये 4, ये 4 और ये 8, ये प्रतिरोध प्रतिरोध प्रतिरोध, 8 4 4 सीरीज में है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? 4 प्लस 8 बराबर कितना हो गया? 16। जैसे मैंने किया था उस तरह से आपको करना होना चाहिए भाई, ठीक है। चलिए, ये हो गया भाई। चलो, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चों, मुझे बताना, गलती बताना मेरी। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, गलती भी करूंगा, मुझे बताना क्या गलती की मैंने, क्या गलती की मैंने, ये बताना मुझे आप। ये ए, ये बी, ये सी, ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम और ये 4 ओम। मुझे पूछा गया RAB बताओ। पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हो गया, RAB बताओ। देखो मैंने कैसे सॉल्व किया। RAB क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था, इसमें RAB, अबे आर के बर्थडे, अभी दिमाग इसमें तो खोल। चलिए, RAB निकल। चलो मैं करता हूं, गलती बताना। चलो भैया, मैं देखता हूं कि यार क्वेश्चन कैसे करूं। चलो, मैंने देखा 2 और 3 सीरीज में, 2 और 3 सीरीज में, तो बन गया 2 प्लस 3 बराबर 5। चलिए, तो नेक्स्ट स्टेप पे मैंने लिखा 1
और यहाँ पे कितना 4 ओम, और ये मिलके बन गया कितना 5 ओम। ये कितना था 1। अब 5 और 4 किसमें समांतर में, 5 समांतर 4, ये होता है 5 चौक 20/9, 20/9। ये हो गया 20/9, ये 1 है, तो आर इक्विवेलेंट का आंसर हो जाएगा ये 1 प्लस 20/9, 1 प्लस ये 20/9, तो आंसर हो जाएगा 29/9। क्या गलती है इसमें? एक ने लिखा मैं आप केवल बी तक, अब आप केवल बी तक ही जाओ। ओके, 4 और 3 सीरीज में होंगे। ओके, बहुत बढ़िया। कैसे कैसे पता चला यार? मुझे तो साले 2 और 3 सीरीज में दिख रहे हैं। शुरू में गलती कर दी। ओके, सही है। आपने एसी, हाँ देखो ध्यान से सर, आपने एसी निकाल दिया। बहुत सही आंसर लगा जो, ठीक है, सबके आंसर सही थे। सर ये वास्तव में आर ए बी नहीं है सर, ये आर ए सी है सर। आपने जो निकाल दिया, आप इसमें क्या करो, आप इसमें जो है इसको लिख दो ऐसे काट के आर ए सी। सर आपने आर ए सी निकाल दिया। मैं बोलता आर ए सी है क्या? हाँ आर ए सी है। कैसे पता चला आर ए सी है? देखो, जिन बिंदुओं के बीच में निकालना होता है ना, उनको लास्ट तक करते हैं, उनको छेड़ते नहीं है। एसी के बीच में निकालना था अगर, तो देखो ए और सी को छोड़ेंगे नहीं। देखो ए यहाँ पे है, देखो इसमें मैंने बी को निकालना नहीं था, तो बी ये 2 और 3 सीरीज में आ गए, ये सी रह गया, ये सी हो गया। ये कितना हो गया? ये देखो सी हो गया। ए और सी सबसे लास्ट तक बचते हैं। अब जाके इन दोनों को जोड़ के 29 लिखूंगा। जो मैंने निकाला था वो आर ए सी था, आर ए बी नहीं था। अगर आर ए सी निकालना है तो बी को ऐसे कर सकते हैं, लेकिन आर ए बी अगर निकालना पड़ता, आर ए बी निकालना पड़ता बच्चों, तो बी को नहीं छेड़ते फिर, तब फिर 4 और 3 किस में आते? श्रेणी में। आई होप आपको बात समझ में आ गई। अगर आपको आर ए बी निकालना होता तो अब आप बी को छेड़ते नहीं, तब आपके लिए सी कुछ भी नहीं है। तो आप 4 और 3 को किस में लेते? श्रेणी में। 4 और 3 7, वो 7 2 के साथ आता समांतर में, और फिर वो 1 के साथ आता श्रेणी में। आई होप आपको बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो ये निकालने के लिए मैं बोला आर ए बी, ये वास्तव में आर ए सी निकल गया। ये आर ए सी है, आर ए बी नहीं है। ठीक है, चलिए दोनों सरों को खींच दो। ओके, वो भी अच्छी बात है, दोनों सरों को खींच दो, बहुत अच्छी बात है ना सर? इसको खींच दो आप ऐसे, लेकिन एग्जाम वाला तो खींच के नहीं देगा ना। चलो जो भी है, मुझे लगता है समझ में आ गया क्या करते हैं। अगर आर ए सी निकाला है तो बी को इस तरह ले सकते हैं, लेकिन अगर आर ए बी पूछा होता तो फिर हम ए बी को नहीं छेड़ते, तब हम 4 और 3 को सीरीज में ले लेते। चलिए बहुत ही बढ़िया। चलो बच्चों फटाफट से ये क्वेश्चन मुझे लगता है कर दिया हुआ है। समान पदार्थ के बने समान लंबाई के 2 ठोस चालकों के प्रतिरोध समान है। ओके, एक के अनुप्रस्थ वृत्ताकार है जिसका क्षेत्रफल A1 है, दूसरे के अनुप्रस्थ का वर्गाकार है, A2 है। अच्छा भी समान प्रतिरोध, तो R बराबर, दोनों के प्रतिरोध समान है, समान लंबाई, समान पदार्थ, तो रो L अपॉन A1 बराबर समान पदार्थ है, तो रो L अपॉन कितना? A2। तो A1 अपॉन A2 कट गया, 1 आ गया। A1 अपॉन A2 कितना आ गया? 1। खत्म। टाइम पास क्वेश्चन था ये दो, PYQ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों का प्रतिरोध समान दे रखे हैं यार, R बराबर रो L अपॉन A। चलिए, समान लंबाई, समान अनुपात के क्षेत्रफल तथा समान पदार्थ के समांतर क्रम में जुड़े 4 प्रतिरोधों, 4 तारों का तुल्य प्रतिरोध इतना है, उनको श्रेणी में जोड़ दिया जाए तो प्रभावी कितना होगा? देखो नीट ने क्या पूछा, 4 प्रतिरोध है, 1 2 3 4, समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध, मान लो ये सब R है, R। ठीक है, केस 1 है समांतर प्रतिरोध क्रम में जोड़ा जाता है, तो मैंने लिखा केस 1। जब 4 समांतर में है, ध्यान से समझना कुछ बातें, 1 2 3 4।
आर 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 आर। तो बच्चों कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? मुझे पता है इसी इतने सारे जो मैंने सब बनाया ना बच्चों, इतने बड़े फोटो को बनाने की जगह मैं वैसे लिख सकता हूं आर समांतर आर समांतर आर समांतर आर। ये फोटो बनाने से अच्छा ऐसे लिख दो, शॉर्टकट है, काफी आसान हो जाएगा। और ये कितना होता है? ये अब चारों सेम है तो सेम में मैंने आंसर बताया था, बराबर कितना होता है? r/4 होता है। 2 होते तो r/2, 3 होते r/3, 4 तो r/4। ये बराबर दे रखा है 0.25। 0.25 का मतलब होता है 1/4। तो इसको सॉल्व करने से आया r बराबर 1। 4 से 4 कट गया, r बराबर 1 आ गया। अब केस 2 में बोला है हमको श्रेणी में जोड़ दो। ये केस 2 है। केस 2 में कहा गया है चारों को श्रेणी में जोड़ दो। तो केस 2 करते भैया, तो r प्लस आर प्लस आर प्लस आर, 1 1 1 1। आंसर कितना आ जाएगा? 4 ओम। खत्म। लल्लू क्वेश्चन था, मुझे लगता है कर लिया होगा। ठीक है, चलिए चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों, इससे पहले मैं क्वेश्चन कराता हूं। मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, फटाफट से करना सब लोग। सब लोग फटाफट से करेंगे। क्वेश्चन लिख लो, RAB बताओ। ये ए यहां पर है, कर दो बच्चों फटाफट से। ये बी रहा। चलो फटाफट से करके दिखाओ, करके दिखाओ मुझे एक बार। RAB बताओ फटाफट से, देखें क्या करते हो। RAB करके दिखाना एक बार। कुछ लोगों को तो ये डर लग रहा होगा कि समांतर में किस नहीं है। कुछ लोगों को दिख रहा होगा कि सर ये तो ऊपर बनाया और ये नीचे बनाया, ससुरा कोई दिक्कत तो नहीं है। 1 ओम, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। 1 ओम किसका आया? वेरी गुड, बहुत सुंदर। चलो मैं आपको कुछ कंफ्यूजन खुद ही बोलता हूं और फिर मैं उसको सॉल्यूशन भी खुद बोलता हूं। कुछ बोलते कि ससुरा ई का ऊपर है, ई का नीचे है का, तो ये समांतर में है का नहीं है? तो भैया समांतर में है। ऐसे ऊपर नीचे से फर्क नहीं पड़ता। मैं इस लाइन को नीचे बना तब भी एक ही बात है। क्यों? ये ए है तो ये भी ए है। जब तक प्रतिरोध न आ जाए पॉइंट चेंज नहीं होता। तो ये भी क्या है? ए है। ये भी क्या है? ए। ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। ये सभी बिंदु ए है ना। ऐसे ये बी है तो ये कितना हुआ? बी। तो ये भी बी, ये भी बी, ये भी बी, ये भी बी, ये भी बी। तो भैया सभी बिंदु बी हैं, तो सभी किसके हैं बीच में? ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी। अब इसमें एक मेथड 1 है कि भैया ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा, मुझे नहीं आता, मैं तो लिखूंगा 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/16 प्लस 1/। आप लोग करो भी, जिसका आंसर नहीं आ करते रहो। तो 1/16 प्लस 16 प्लस 1/8 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/3। आप में से बहुत सारे गधे तो ऐसे हैं जो इसको भी सॉल्व ना कर पाए, एलसीएम लेना ही नहीं आता। और जिनका एलसीएम लेना नहीं आता उनका कुछ नहीं कर सकते। उनको सीधी सी एडवाइस है कि भैया बढ़िया सी दुकान देखना चाहिए। ठीक है,
इसको एलसीएम लेके अगर आप नहीं कर पाओगे तो फिर आपकी हेल्प कोई नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए बच्चों, कम से कम इतना तो किया करो यार कि एलसीएम मतलब ऐसी संख्या लेनी जिसमें सबका भाग जाए। तो भैया 16 16 कॉमन आ गया तो 16 लिख दो। 16 में 8 का भाग तो जाता ही है, 4 का भाग तो जाता ही है, 6 और 3 में से साला 6 लिख दो। 6 और 3 में से 6 लिख दो ना, 6 में 6 का भाग जाता है, 3 का भाग भी 6 में जाता है। कम से कम ये एलसीएम ले लिया, एलसीएम। अब इसके बाद 16 के भाग है ना, 16 से 16 एक बार कटा, 1 इंटू 6 आ गया, प्लस 16 के बाद 16 6 आ गया, प्लस, हाँ इस तरह कर लोगे भैया, एलसीएम लेके करना आता है। ये आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा बहुत मुश्किल से 1। ठीक है, ये आ जाएगा 1। मैं बोलता हूं कि मैंने इसलिए क्वेश्चन नहीं दिया था कि आप टाइम पास ऐसे करो। कैसे करना था मैं आपको बताता हूं। इसको आपको करना था, पहले आपको लिखना था 16 समांतर 16 समांतर 8 समांतर 4 समांतर 6 समांतर 3। सबसे पहले आपको ऐसे लिखना था, स्मार्ट मेथड, स्मार्ट मेथड नंबर 2। उसके बाद आपको करना था, यस किसी बच्चे ने बहुत सही किया सर, 16 समांतर 16 होता है 8। अब बाकी को वैसे का वैसे लिखो, समांतर 8 समांतर 4 समांतर 6 समांतर 3। बहुत बढ़िया सर, अगली स्टेप में 8 और 8 समांतर होता है 4। अब ये आप चाहे तो मन में करो चाहे ऐसे करो, मैं तो करके दिखा रहा हूं, आप ये तो मन में करना था बच्चों। पता कैसे करना था, 16 16 8, वो 8 और ये 8 4, वो 4 और ये 4 2, ये 2 और 6 3 2 2 2 1 आंसर। आपको ऐसे करना था मुख जवानी क्वेश्चन। चलो फिर भी मैं बता रहा हूं कैसा किया। 8 8 कितना हो गया 4, समांतर ये 4 वैसा का वैसा, समांतर 6 समांतर 3, ये 4 और 4 कितना हो गए 2, समांतर 6 समांतर 3। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 2 और 6 को ही सॉल्व करो। अरे आपको पता है ये 6 और 3 कितना होता है 2, पहले बता चुका हूं, तो इसको 2 लिख दो, बस इसको 2 लिख दिया, बाकी को वैसा का वैसा लिख दिया, 2 समांतर 2। अब 2 2 कितना होता है 1, 1 ओम आंसर है ना। 6 3 मैंने बता दिया यार पहले, मुझे लगता है 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3 बराबर 2 ओम, 6 समांतर 3। बताओ कितने लोगों ने ऐसे किया था मन में, ऐसे भी नहीं मन में, सर 16 16 8 8 8 4, वो 4 और ये 4 2, और वो 2 और ये 2 1। ये क्वेश्चन मुख जवानी करना था 20 सेकंड 5-10 सेकंड में बस। ये तो बता रहा हूं कि कुछ कम से कम ऐसे तो करो, कम से कम ऐसे तो करो। बेटर है कम से कम इस लेवल पे पहुंच जाए, लिख लिख के करें। लेकिन बेस्ट है अगर आप मुख जवानी कर सकते हो तो। ठीक है, ठीक है बच्चे, कर सकते हो। एक बच्चे ने कहा एक और 2 करोगे प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करोगे एक और, चलो मुझे क्या दिक्कत है। इसके बाद चलो एक और प्रैक्टिस करो। चार समांतर 2 समांतर 4 समांतर 2। चलो करना फटाफट से। करना एक बार और देखना आप में से शायद ही कोई वैसे करेगा जैसे करना चाहिए। आप में से शायद ही कोई वैसे करेगा जैसे करना चाहिए।
मेथड 1। चलो बच्चों, मुझे लगता है आपने कर लिया। अब देखना 4 मेथड कैसे कर सकते हैं। देसी मेथड भैया, 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/2। तो ये हो जाएगा, इससे सॉल्व करने पर r इक्विवेलेंट बराबर 2/3। बकवास मेथड। मेथड नंबर 2। अब देखना ध्यान से, देखना मुझे बताना। कुछ लोगों ने किया होगा कि सर 4 समांतर 2 समांतर 4 समांतर 2। कुछ लोगों ने किया होगा 4 और 2 को सॉल्व किया होगा। 4 दूनी 8 बटे 4 प्लस 2 6, ये लिख दिया होगा। और उसके बाद लिखा होगा 4 समांतर 2। ठीक है। फिर कुछ लोगों ने किया होगा, इन दोनों को सॉल्व किया होगा। 8/6 इंटू 4 बटे 8/6 प्लस 4, ये लिखा होगा। और फिर समांतर किया होगा 2 से। 2 से इसके मान को, इसको मैंने अल्फा माना, तो आपने लिखा होगा r इक्विवेलेंट अल्फा इंटू 2 अपॉन अल्फा प्लस 2। ये आंसर भी आएगा 2/3। महाबकवास मेथड, महाबकवास। फिर भी तीसरा मेथड, मेथड नंबर 3। कुछ बच्चों ने कहा होगा 4 समांतर 2 समांतर 4 समांतर 2। उन्होंने किया होगा 4 और 2 का समांतर। 4 और 2 का समांतर कितना आता है बच्चों? 4 समांतर 2 आता है 4 इंटू 2 बटे 4 प्लस 2 बराबर 8/6। इस साइड में लिख दिया मैंने। तो इसको लिखा 8/6, समांतर करके इसको भी लिखा 8/6। ठीक है। और उसके बाद उन बच्चों ने लिख दिया नेक्स्ट स्टेप में r इक्विवेलेंट बराबर 8/6/2 बराबर 2/3। ठीक ठाक, ठीक ठाक, ठीक है, ठीक ठाक। मेथड नंबर 4, मेथड नंबर 4 आपको ऐसे करना चाहिए कि भैया 4 समांतर है 2 के, समांतर है 4, समांतर है 2 के। ये बेस्ट तरीका है। आपको 4 समांतर में है तो इनको जगह एक्सचेंज करने से फर्क नहीं पड़ता बच्चे। आप 4 समांतर 4 समांतर 2 समांतर 2 लिख सकते हो। समांतर में जगह एक्सचेंज करने से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब ये 4 और ये 4 हो गया 2 समांतर 2 समांतर 2, 2 2 2 आंसर 2/3। बेस्ट मेथड। कैसे भी कर सकते हैं, ये बेसिक है, ये बकवास है, ये बेस्ट है। समांतर में जगह चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता। 4 2 को अपन 4 4 2 2 भी लिख सकते हैं। समांतर में जगह चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता। मैं लिख देता हूं, इस बात को लिख लो। समांतर में जगह चेंज कर सकते हैं, है ना। 2 लोग समांतर में हैं, इनको ऐसे कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 2 3 4 समांतर में, इसको यहां ले आओ, इसको यहां ले आओ, इसको यहां ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता।
ठीक है, चलिए तो ये वाली बात है, ठीक है, आई होप हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को फटाफट से कर लें भाई, इस क्वेश्चन को फटाफट से कर लें बच्चों। वैसे भी सब सारे, अच्छा मैंने क्या पूछा इसमें, अमीटर का पाठ्यांक। मैंने आपको वैसे बता दिया था, भाड़ में जाए अमीटर, आपको तो धारा निकालनी है। वैसे चलो बात पे कर लेते हैं, अमीटर का पाठ्यांक। इस क्वेश्चन से अपन कुछ नया सीख रहे हैं, ध्यान देना। अमीटर का पाठ्यांक अर्थात उसमें से गुजरी धारा, उसमें से गुजरी धारा। अमीटर आएगा तब पढ़ेंगे, अभी एक लाइन बता दी तो याद रखना, कभी भी यूज कर सकता हूं। अमीटर का पाठ्यांक का अर्थ होता है अमीटर से गुजरने वाली धारा। मैंने प्रश्न को पूछा कि हे प्रश्न, आप में से कौन सी धारा निकलेगी? उसने कहा ये जो वी नेट है इसमें से धारा निकलेगी। धारा ऐसे गई और वही धारा इसमें से गुजरी। तो मैंने कहा ओए अमीटर, तेरे में से धारा कौन सी गुजरी? उसने कहा कि ये जो मेन धारा थी आई, यही मेरे अंदर से गुजरी। मैंने कहा अबे साले, यही तो तेरा पाठ्यांक होगा। हाँ यही पाठ्यांक होगा, उसमें से गुजरी धारा ही उसका पाठ्यांक होती है। ये धारा अगर 4 एम्पियर है तो अमीटर का पाठ्यांक क्या होगा? 4 एम्पियर होगा। तो अमीटर के अंदर से जो धारा गुजरती है वही उसका पाठ्यांक होती है। कॉन्सेप्ट मैंने लिख दिया, ठीक है। चलिए, ये धारा अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊं और इसकी जगह आर तुल्य निकाल लूं, ये आर इक्विवेलेंट निकाल लिया, तो मुझे बताओ ये वी नेट तो कितना था? 21, और आई कितना था? आई। इन तीनों में संबंध क्या लिखोगे आप? इन तीनों में संबंध ये तो लिखोगे आप, वी नेट बराबर आई इंटू आर तुल्य। वी नेट 21 दे रखा है बराबर आई, और आर तुल्य निकाल लोगे तो बटे में कर दोगे। तो भैया अमीटर का पाठ्यांक आंसर आ गया 21 बटे आर तुल्य। भाई इसमें से जो धारा निकलेगी वही तो अमीटर से गुजरेगी। देखो रास्ता कहाँ है, यही है। अमीटर का पाठ्यांक क्या होता है? आप अपनी, जहां भी आप मुझे सुन रहे हैं, अपने कॉपी में एक लाइन लिख लो, अमीटर का पाठ्यांक अर्थात अमीटर के अंदर से गुजरने वाली धारा। अमीटर का पाठ लिख लो सब लोग, मैं भी लिख रहा हूं। अमीटर का पाठ्यांक, अमीटर का पाठ्यांक बराबर क्या होता है? अमीटर से गुजरी धारा। बस कॉन्सेप्ट याद रखो, जिंदगी में याद रखना हमेशा। अमीटर जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट लिखा दिया, याद लिख लो। अमीटर का पाठ्यांक अर्थात अमीटर से गुजरने वाली धारा, खत्म बात। पाठ्यांक है भाड़ में। अगर इस क्वेश्चन का आर तुल्य, इन दोनों बिंदुओं के बीच का आर तुल्य, उसको आर ई क्यू बोल दूं, ये दोनों बिंदु देखो, ये बिंदु ये बिंदु ये बिंदु ये, तो इनमें संबंध तो हमें पता ही है, वी नेट बराबर आई इंटू आर। वी नेट 21 दे रखा है, आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, जब निकाल लेंगे तो धारा का अर्थ हो जाएगा 21 बटे आर इक्विवेलेंट। इसका मतलब हमें आर इक्विवेलेंट ही निकालना है। क्वेश्चन से लग रहा है टफ क्वेश्चन है, धारा वारा अमीटर वमीटर प्राण निकल गए, लेकिन आप ध्यान से देखो, आई बराबर है 21 बटे आर इक्विवेलेंट, अर्थात आर इक्विवेलेंट निकालना ही हमारा उद्देश्य है। इसका मतलब ये क्वेश्चन केवल तुल्य प्रतिरोध निकालने का है। किसका तुल्य प्रतिरोध निकालना है? इस लाइन का। ये पॉइंट जो है स्मॉल ए बोल दो, इसे स्मॉल बी बोल दो, तो ये स्मॉल बी हो गया, ये स्मॉल ए हो गया। अगर इसका तुल्य प्रतिरोध आर ई क्यू है तो देखो ए बी के बीच में आर ई क्यू लिख दिया। अब मेरा टारगेट इसको सॉल्व करना, चलिए सॉल्व करते हैं। बच्चों बताओ 6 और 3 समांतर में कितना होता है? 2 ओम। 2 ओम। चलो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूं पहले आपको। 6 3 तो 2 पहले बता दिया। 9 और 18 कितना होता है? 9 समांतर 18 बराबर 9 इंटू 18 बटे 9 प्लस 18, 27 हो गया। 9 से कट गया 27, 3 बार, 3 से 18 कटा 6 बार, ये 6 ओम होता है भैया। ठीक है, उसके बाद कितना है?
12 और 6, 12 समांतर 6, ये होगा 12 इंटू 6 बटे 12 प्लस 6, ये हो गया 18, 6 से कटा 3 बार बराबर 4 ओम, तो ये 4 ओम होता है। ये सब स्टैंडर्ड है, याद होने चाहिए थे, कोई बात नहीं, याद नहीं है तो नीचे 12 और 4, 12 समांतर 4, ये होता है 12 इंटू 4 बटे 12 प्लस 4, 16 हो गया, 4 से कटा 4 बार बराबर 3 ओम हो गया। ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, बस। और 6 समांतर 3 बराबर 2 ओम होता है। ये मैंने कर दिए, आपको याद होने भी चाहिए थे, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब मुझे बताओ, अब तो आंसर दिख गया, बताओ 9 18 का आंसर कितना आता है? 6, तो इसकी जगह लिखो 6 ओम। 12 और 6 कितना होता है? 12 6 4, तो इसकी जगह लिखो 4 ओम। और 12 और 4 कितना होता है? 3 ओम, तो इसकी जगह लिखो 3 ओम। नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख रहा हूं, डरना मत। नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख रहा हूं, इसको आगे बढ़ाया और यही लिख दो यार। ये हो गया 2, ये 2, ये 6, ये 6, ये 6, ये 2, नीचे कितना? 3, और ये कितना? 4, ये 4, ये 3, और ये बीच में कितना? 10, ये 10। ये बिंदु मेरा B और ये बिंदु मेरा A। केवल इस गंदे भाग को सॉल्व कर रहा हूं मैं बच्चों। अब आप देखो, 6 और 4 10, ये 10, और 3 और सॉरी ये हो गया इतना। अब मुझे बताओ, मुझे लगता है इसको मैं अलग से सॉल्व कर देता हूं क्योंकि तुम्हारे तोते उड़ सकते हैं। इतना तो देखो यार, 6 और 4 कितना है? 6 और 4 कितना है? 10। 6 और 4 कितना है? 10। इसके आगे का मैं सॉल्व कर रहा हूं भाई, ठीक है, इसके आगे का सॉल्व कर रहा हूं। इसके आगे का सॉल्यूशन, ओहो इधर कर दिया, चलो कोई नहीं, अब तो नीचे ही करना पड़ेगा। बच्चों ये मैं मिटा दूं क्या ये मिटा सकता हूं मैं? चलो मैं आपको समय दे रहा हूं, ये साइड में लिख लो, ये साइड में लिख लो अपनी कॉपी में। 1 मिनट आपको दे रहा हूं मैं, लिख लो। 6 3 2 9 18 6, लिख लो फटाफट से, जगह नहीं अपने पास। चलिए ठीक है, केवल इतना लिखना था, नहीं लिखा तो वीडियो रिपॉज करके देखना ना, ये लो, ठीक है। चलिए अब तो मैंने मिटा दिया, मैं देख भी नहीं रहा आपके कमेंट। नेक्स्ट, ये 10 और ये 10 कितने हो गए? ये 10, ये 10, ये 2, ये 3, ये B, ये A। 10 10 कितना हो गया? 5। 10 10 कितना हो गया? 5। चलो नेक्स्ट स्टेप, ये 5 और ये 2 क्या हो गया? 7। ये 3 है ना, और यहाँ पे कितना हो गया? ये 2 और ये 5, 5 और ये 2, 5 2 कितना हो गया बच्चे? 7। ये 7 हो गया, तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा 7 समांतर 3 बराबर 21 बटे 10। बस R इक्विवेलेंट 21 बटे 10 आ गया। आंसर कितना आ जाएगा? इक्वेशन नंबर 1 बोल दो इसे पुट कर दो किसमें? इन इक्वेशन नंबर 1। R इक्विवेलेंट की जगह 21 बटे 10 लिखो तो आंसर हो जाएगा 10। I बराबर 10 आंसर, I बराबर 10 एम्पियर। धारा पाठ्यांक 10 एम्पियर हो जाएगा, देख लो भैया। ये सब आप मन में करो भैया, मैंने जो बता रहा हूं ये आप जितनी फास्ट कर होगी इन चीजों की उतना फास्ट करोगे भाई।
जितना प्रैक्टिस होगी। अरे तुम्हें वो पता है, वो दुनिया का वो फेमस फोटोग्राफर का नाम क्या, पिकाचू, पिकाचू था, हाँ पिसाचू पिकाचू पता नहीं कुछ तो था। एक बात मान लो पिकाचू था, पिकाचू को किसी ने बोला कि भाई पिकाचू, पिकाचू बहुत बढ़िया दुनिया का फेमस फोटोग्राफर रहा है, पेंटर रहा है। उसने बोला मेरे पेंटिंग बना दो। वो बैठ गया, उसने बैठे बैठे 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड के अंदर उसकी पेंटिंग बना दी। तो पेंटिंग बना दी, उसने बोला कि बहुत बढ़िया। बोले कितने रुपए? उसने बोला 55,000। बोले 55,000? 1 मिनट का काम था 55,000? पिकासो, ओके पिकासो। उसने बोला 55,000 रुपये 1 मिनट के? उसने बोला कि पेंटिंग के 55,000 नहीं है, पेंटिंग के तो 100 रुपये ही हैं, पेंटिंग के तो 100 रुपये ही हैं। तो 54,900 रुपये मैंने जो 30 साल मेहनत की है इस पेंटिंग को 1 मिनट में बनाने के लिए, उसके हैं 54,900 रुपये। पेंटिंग के तो 100 रुपये ही हैं, लेकिन जब मैंने मेहनत की 30 साल कि भैया मैं ऐसी पेंटिंग 1 मिनट में बना दूं, उसके पैसे हैं 54,900 रुपये। तो मेहनत की भी पैसे हैं, ठीक है। तो भैया ये कितना स्पीड से कर सकते हो, जितना आप खुद से सालों की मेहनत या खुद से कितनी प्रैक्टिस करोगे। तो प्रैक्टिस है, ठीक है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। चलिए ठीक है, ये हो गया, ये क्वेश्चन हो गया भाई। चलो आगे बढ़ो फटाफट से, ये सब करा लिया अपन ने। चलिए फटाफट से बच्चों, अब मैं थोड़ा इसको है ना ज्यादा वो नहीं करूंगा, एक एक स्टेप मैंने बहुत कर दी। चलो बच्चों ध्यान से देखो, 3 और 2 हो गए 5, ऐसे 50 और 30 हो गए 80। बच्चों ये 5 और 20 है समांतर में, 5 समांतर 20 बराबर होगा 5 इंटू 20 100/25 4। तो ये 4 है, ठीक है 4 है। ये 80 और ये 20 समांतर में है, 80 समांतर 20 बराबर 80 इंटू 20 1600/100 यानी कि 16। ऊपर वाला 4 आएगा इन दोनों बिंदुओं के बीच में, और नीचे वाला आएगा इन दोनों बिंदुओं के बीच में। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने बनाया, क्या बनाया, ये तो लिखा मैंने 15, और ये मेरा 16, ये मेरा 4, ये मेरा ए, ये मेरा बी। ये जो बिंदु खाली है इनके बीच में 20 समांतर 5 4 है, तो मैंने यहां पे लिख दिया 4। और पूरा ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, टाइप मत करो, मैं कुछ नहीं देख रहा तुम्हारे। ये 20 है और ये 80 और ये 20 है, 20 80 का कितना 16 आया। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच में 16 लिख दो, ये 16 लिख दिया। अब आपको क्या करना है, मैं आपके कमेंट कुछ नहीं देखने वाला, मैं आपसे बोल दिया एक बार देखो, इसमें नहीं देखो तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मैं कमेंट बिल्कुल नहीं देखूंगा। 4 और 16 जो बच्चा बोर्ड पे देख रहा होगा वो फायदे में होगा, मुझे बिल्कुल नहीं पता पीछे क्या चल रहा है ना, मैं देखने वाला हूं। इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर दूंगा, जो देखना साला यही देखो। 4 और 16 हो गए 20, ऐसे ही नीचे 4 और 16 हो गए 20, वो 20 ये 20 और ये 15 ये है समांतर में। तो मैं आर इक्विवेलेंट को लिख दूंगा 20 समांतर 15 समांतर 20। अभी अभी मैंने कहा था जगह एक्सचेंज करने से फर्क नहीं पड़ता, आप इसको लिख दो 20 समांतर 20 समांतर 15। 20 का आंसर आपको सिखाया है मैंने। अच्छा 20 क्या होता है 10, तो ये हो गया 10 समांतर 15। 10 समांतर 15 याद होना चाहिए, नहीं पता तो 10 इंटू 15 150/25 6 ओम, आंसर हो जाएगा 6 ओम। खत्म। डी ऑप्शन बहुत ही बढ़िया।
फोर्थ ऑप्शन। ऐसे ही करना था आपको, प्रैक्टिस करो, बहुत सारे क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया मैं करा रहा हूं, लेके आया हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों अब देखे ध्यान से, अब देखे ध्यान से, ये क्वेश्चन कर लिया आपने। इसको करने से पहले मैं एक आपको बता रहा हूं। अब बच्चों अभी तक तो श्रेणी समांतर दिख रहे थे, अभी मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें श्रेणी समांतर दिखेंगे नहीं। श्रेणी समांतर दिखेंगे नहीं, उनको कैसे करें? जब भी श्रेणी या समांतर न दिखे और कोई खाली लाइन टाइप की दिखे तो हम इस मेथड का यूज करते हैं, गुड्डू गुड्डू मेथड। पहले में अपन बात करते हैं क्वेश्चन कैसा होगा, फिर अपन चर्चा करेंगे। मान लो मैंने आपको कभी क्वेश्चन दिया ऐसा, देखना बच्चे ध्यान से, ये बी और ये ए। चलो आर ए बी निकाल के बताओ आप लोग। ये भी आर है, ये भी आर है और ये भी आर है। चलो आर ए बी निकाल के बताओ आप में से कितने लोग कर सकते हैं। आर ए बी निकाल कर बताएं, जो पहले से पढ़े होंगे वो कर पाएंगे, जिन्होंने वो बच्चा करना जिसने पहली बार कर रहा है वो बच्चा करे। 3R, हाँ 3R गलत, 3R। चलो कोई ना, 3R आना तो चाहिए था कम से कम। चलो चलो सही है, सही है 3R। 3R किस किस का आ गया? 3R किस किस का आ गया? 3R 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 किस किस का आ गया? 2R 3R 2R सबसे ज्यादा आंसर आए। 3R 2R सबसे ज्यादा आंसर आए, गलत आंसर है, आंसर है R/3। अब कैसे होगा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अभी मैं आपके कमेंट बिल्कुल नहीं देख रहा हूं, आप कुछ भी टाइप करो मुझे नहीं मतलब, ध्यान से देखना। लग रहा है सीरीज में है लेकिन नहीं है, कैसे नहीं है सब प्रूफ करके बताओ। देखो ये प्रतिरोध यहां से स्टार्ट हुआ, यहां खत्म हुआ, दूसरा जहां पहला खत्म हुआ वहां दूसरा स्टार्ट हुआ, नहीं गलती कर दी, बीच में से साला बीच में ये आ गया ना बीच में। अगर ये लाइन नहीं होती ना तो ये वाला और ये वाला श्रेणी में होता। ध्यान से समझ लो, मैं कमेंट नहीं देख रहा हूं, यहां देखो पूरा। अगर ये लाइन नहीं होती तो ये दोनों श्रेणी में होते, दो के बीच में कोई आ गया मतलब अब वो श्रेणी नहीं रहे। चलो आगे बढ़ते हैं। ये जहां पे स्टार्ट हुआ, जहां पे खत्म हुआ वहां से दूसरा स्टार्ट हुआ, लेकिन ये बीच में आ गया। जब कोई बीच में आ जाता है तो वो श्रेणी नहीं होती, फिर इनका श्रेणी भंग हो गया। समांतर का तो प्रश्न ही नहीं उठता, श्रेणी लग रहा था लेकिन नहीं है। क्यों नहीं है मैं फिर से बताता हूं। ये यहां से स्टार्ट हुआ, यहां खत्म हुआ, ये यहां से स्टार्ट हुआ, यहां खत्म हुआ। चलो मैं एक और बनाता हूं, ध्यान से समझना। चलो इसको यूं करके यूं कर दो। चलिए ठीक है बच्चे, देखे ध्यान से, इसमें और उसमें अंतर देखो। क्या ये आर और ये आर श्रेणी में है? यस, ये दोनों श्रेणी में हैं, लेकिन ये आर और ये आर ये दोनों श्रेणी में नहीं है। ये दोनों श्रेणी में है क्योंकि बीच में कोई नहीं आया, लेकिन ये दोनों श्रेणी में नहीं है क्योंकि ये बीच में आ गया। ठीक है, चलिए ये कॉन्सेप्ट बता दिया। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं, किसी को चाहिए तो फिर से वीडियो को देखकर करना। ये दोनों श्रेणी में है क्योंकि बीच में कोई नहीं आया, लेकिन ये दोनों श्रेणी में नहीं है। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, तो रूल देखो। जब भी समझ न आए श्रेणियां समांतर कहां है और खाली लाइनें दिखे, ये खाली लाइन है, तो हम यूज करेंगे गुड्डू गुड्डू मेथड। मैं लिख देता हूं,
जब श्रेणी या समांतर न दिखे, समांतर न दिखे व खाली लाइनें दिखे। ये देखो खाली लाइन, ये बिना प्रतिरोध की लाइन, ये देखो वह खाली लाइनें दिखे तो गुड्डू गुड्डू मेथड यूज करो। गुड्डू गुड्डू मेथड यूज करो। तुल्य प्रतिरोध निकालने का ये मेथड है गुड्डू गुड्डू मेथड। क्या होता है ये, ध्यान से देखें। तो टॉपिक मैंने लिख दिया गुड्डू गुड्डू मेथड। चलो बच्चों, क्या है ध्यान से देखो, ध्यान से समझना। अब मैं आपके कमेंट नहीं देख रहा हूं क्योंकि मुझे समझाना है, मैं सीरियस हूं। अगर ये बिंदु ए है तो ये बिंदु भी क्या है, ए है। चलिए बच्चों, ये ए है तो क्या ये भी ए है? नहीं सर, हम प्रतिरोध को, प्रतिरोध आते ही नाम बदल जाता है। प्रतिरोध को नहीं कूदते, प्रतिरोध आते ही नाम बदल जाता है। तो ये ए है तो ये ए नहीं हो सकता, ठीक है। चलो, ये ए है तो ये तो ए हो सकता है, बिल्कुल। प्रतिरोध को नहीं कूदना, मतलब मैं लिख देता हूं ये, प्रतिरोध को नहीं कूदना। प्रतिरोध को नहीं कूदना कब? जब नामकरण करें, जब नामकरण करें। प्रतिरोध को कूदने की आवश्यकता नहीं है। चलो, ये ए तो ये भी ए, सही है। ये ए, हाँ ये भी चलेगा, ये ए चलेगा, ये ए चलेगा, ये ए हाँ चलेगा। सर ये ए है तो ये भी क्या होगा, ए। ओके, अब सही है यहां तक। इधर कूद जाओ क्या? मत कूदो, प्रतिरोध को नहीं कूदना। पीछे कूद जाओ क्या? मत कूदो, प्रतिरोध को नहीं कूदना। चलिए, ये बी है तो ये भी बी, बिल्कुल। तो ये भी बी, ये भी बी, ये भी बी, ये भी बी, तो ये भी बी, हाँ ये सही है। चलिए, इस प्रकार सब नामकरण कर लेंगे। अब कितने बिंदु हैं? ए और बी दो बिंदु है। मैं आपके कमेंट नहीं देख रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपका पूरा ध्यान सिर्फ समझने पे हो। कमेंट बाद में, इसके बाद में डाउट होगा तब देखेंगे। चलो, ए और बी दो बिंदु हैं। अब मेरा टारगेट है ए लिख दो यहां पर और बी लिख दो इधर। ये बी लिख दिया, ए और बी लिख दिया। सर दो बिंदु हैं, सर तीन बिंदु होते तो मैं तीसरा इधर लिखता। सर चार होते तो चौथा सारा नीचे लिखता। पांच होते तो पांच नहीं होंगे। ए इधर, बी इधर, सी आता तो इधर लिखता, डी आता तो इधर लिखता। फिलहाल कुछ नहीं है। चलिए, अब मैंने कहा हर प्रतिरोध के पास जाओ, उससे पूछो गुड्डू आप कहां से आए हो। चलो चलते हैं, हम चले प्रतिरोध के पास, इसके पास चले और हमने कहा गुड्डू कहां से आए हो। देखो गुड्डू के सिरे कहां पर है, एक तो ए और एक बी। गुड्डू ने कहा मैं ए बी से आया हूं। इसके पास चलो, गुड्डू कहां से आए हो? ये बी और ये ए बी और बी ए की बात होती है, ए बी के बीच में से आया हूं। गुड्डू कहां से आया हो? ए और बी, ए बी के बीच में से आया हूं। हर गुड्डू ने एक ही शब्द बोला कि मैं ए बी के बीच में से आया हूं, तो पहले को लिखो ए बी के बीच में आर। दूसरे ने भी कहा ए बी के बीच में, तो कोई बात नहीं, समांतर में बना दो, ये ए बी के बीच में। तीसरे ने भी सेम बात कही, तो ये लो ए बी के बीच में आर। ओहो, आर आर आर, तो आर समांतर आर बराबर r/3 आंसर। खत्म। अब मैं आपको देख रहा हूं, अब मैं देख रहा हूं। अब कुछ गधे ऐसे हैं, कुछ कमल कुमार और पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज है, ये है वो है। भाड़ में जाओ, है ना। मैं समझा रहा था तब नहीं समझ रहे थे, अभी ये टॉपिक खत्म। जिसने समझा था समझ लिया, क्वेश्चन कराऊंगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मैंने व्हीट स्टोन की कहीं बात नहीं की, तो तुम गधे क्यों व्हीट स्टोन कर रहे हो? जब मैंने एक बार भी नहीं बोला व्हीट स्टोन क्या है, हमें पता ही नहीं अभी तो
प्रॉपर धीरे धीरे एक एक शब्द समझा रहा हूं, फिर भी तुम्हें नहीं आ रहा, मतलब तुम फालतू की बात करते हो। चलो कोई ना, मैंने बता दिया, अब खेल शुरू करते हैं फटाफट से। इस बार भी मैं आपके कमेंट नहीं देखने वाला, इस क्वेश्चन को भी मैं थोड़ा धीरे धीरे करूंगा, इसके बाद के क्वेश्चन को मैं एक एक मिनट में कर दूंगा और खत्म हो जाएगा टॉपिक। इसमें पी क्यू के बीच में प्रतिरोध निकालना है, तो आर पी क्यू निकालना है। चलिए, ये रहा P, ये रहा Q। जब ये P है तो ये भी तो P है। सर इसमें तो B लिखा है, वो धोखा है, मतलब B और P बराबर है। ये भी क्या है, ये भी P है। सर क्वेश्चन में तो B लिखा था, मतलब B और P बराबर है। ये Q है तो ये क्या है, C। नहीं, ये भी Q है, पागल है ना। मतलब B बराबर क्या है, P है। मैं तो मिटा दिया उसको, C बराबर भी कितना है, Q है। जब तक प्रतिरोध ना आ जाए बिंदु परिवर्तित नहीं होता। चलो, ये P है तो इस ये वाले प्रतिरोध के तो आसपास दो नाम आ गए हैं, पी क्यू, तो इसको तो जरूरत ही नहीं है। चलो, ये P है तो ये भी क्या है, P है। ये Q है तो ये भी क्या है, Q है। जहां तक बढ़ सकते हो आप आगे बढ़ो, जवान तुम आगे बढ़ो। क्या मैं इसको कूद के इधर जा सकता हूं, नहीं। क्या ये इसको कूद के, नहीं। इसको ना, इसको कूद के चल ना। सर इसको नो नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, पी क्यू है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इस बिंदु का नाम क्या है, ए। अगर सर नहीं दिया होता तो मैं लिख देता ए। दिया है अच्छी बात है, नहीं दिया तो मैं लिख देता ए, बढ़िया। ये ए है तो इस प्रतिरोध के आसपास नाम आ गए पी ए, बढ़िया। लास्ट वाले के इस प्रतिरोध के आसपास नाम आ गए पी ए, बढ़िया, पास हो गया। तो इस प्रतिरोध के आसपास नाम आ गए ये ए और नीचे कितना क्यू, ए क्यू, ये भी पास हो गया। सर इस वाले प्रतिरोध में तो एक नाम क्यू है और दूसरा नाम तो है ही नहीं। मैंने कहा यार ध्यान से सोच, ये बिंदु ए है तो ये बिंदु भी क्या होगा, ए होगा, बढ़िया। सर अब हर प्रतिरोध के आसपास एक नाम आ गया, इसका नाम आ गया पी ए, इस प्रतिरोध का भी पी ए, इसका ए क्यू, ये पी क्यू और ये वाला ये ए क्यू, सब आ गए। चलिए, अब मुझे पी क्यू के बीच में निकालना है, तो सॉल्यूशन देखना ध्यान से। तो मैं इधर लिखूंगा एक बिंदु P, इधर लिखूंगा एक बिंदु Q, लाइन खींच दूंगा ताकि मुझे गड़बड़ ना हो। आज एक और मेंबर हमारी फैमिली में आया है A, तो इस A को यहां लिख दो। सर कभी B आता तो B को नीचे लिख देता, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, गुड्डू गुड्डू मेथड खेलना है, गुड्डू गुड्डू मेथड। चलो पहले गुड्डू आप कहाँ, सर हर गुड्डू से पूछो कहां से आए हो। चलो गुड्डू कहां से आए हो, इसने कहा PA से आया हूं, बढ़िया। मैंने इस गुड्डू से पूछा कहां से आए हो, इसने कहा सर PA से आया हूं। PA के बीच में दो गुड्डू आए तो मैंने एक गुड्डू को PA के बीच में बनाया, दूसरे गुड्डू को भी PA के बीच में बना दिया। ये R और ये भी R, बहुत बढ़िया। मैं कुछ नहीं देख रहा कमेंट, इसलिए मत करो, कोई फायदा नहीं है। उसके बाद मैंने पूछा ये वाले गुड्डू से कहां से आए हो, इसने कहा AQ, इसने भी कहा AQ। इधर के दो गुड्डू AQ से आए हैं, ये वाला और ये वाला किससे आए, AQ से आए हैं, तो उनको AQ के बीच में बना दो। एक गुड्डू ये, एक गुड्डू ये R और ये R, बहुत बढ़िया। अब कौन सा बचा, नीचे वाला, ये देखो PQ के बीच में ये R, PQ के बीच में ये R, दोनों बचे हुए गुड्डू कहां से आए, PQ के बीच में से। तो PQ के बीच में से दो गुड्डू बना दो, ये R और ये भी R। मैंने सुना है R समांतर कितना होता है, R/2, तो ये R/2 हो गया। ये R समांतर कितना होता है, R/2। ये R समांतर कितना होता है, R/2। चलिए आगे फोटो बनाते हैं, फोटो बनाते हैं बच्चे। ये R/2, ये इधर कौन था Q, इधर कौन था P।
बीच में a था, ये इधर कितना हो गया r/2, हाँ r/2, ये कितना है r/2, हाँ r/2। अब a का कोई काम नहीं है, a का काम हो गया, जोड़ना था उसने जोड़ दिया। a को लिखो चाहे मत लिखो, कोई फायदा, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर ये r/2 और ये r/2, r/2 कितना होता है r, श्रेणी में है ना, r/2 प्लस r/2 बराबर कितने r। ये r और ये r/2 किसमें है, समांतर में। देखो ऊपर ये नीचे ये ऊपर r PQ के बीच में, नीचे ये, तो r इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा, r समांतर r/2 बराबर बन जाएगा 3r/2। सॉरी कितना बन जाएगा ये, r1 r2 अपन r प्लस r2 3r 2r/3। सॉल्व करोगे तो 2r/3 बन जाएगा, 2r/3 आंसर। r/3 आएगा क्या, r इंटू r, हाँ सॉरी भाई, r इंटू r/2 अपॉन कितना होगा 2r, 3r अपॉन 2, r/3 आएगा, सही r/3 आएगा, r/3 आएगा, सही है, बस खत्म, आंसर सही है, r/3 आएगा। अब मैं कमेंट आपके देख लेता हूं, कोई कष्ट है तो। अब देख रहा हूं भैया, अब देखने पर मुझे तो आंसर ही दिखा r/3। अगर आपने ध्यान से पूरे कंसंट्रेशन से बोर्ड पे देखा होगा तो आपको डाउट नहीं होगा। किसी ने कुछ फालतू बकवास की होगी तो उसका तो होगा। बिल्कुल r/3 फर्स्ट ऑप्शन आंसर है। अब इसको कितना जल्दी करते हुए आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। कोई कष्ट है तो पूछे, समझ में आ गया, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। PQ के बीच सीरीज में नहीं ले सकते, कैसे ले सकते हो सीरीज में भैया, हाँ कैसे ले सकते हो PQ के बीच में, इतने सारे बीच में नहीं आ गए क्या, नहीं ले सकते, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से करूं, बहुत हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो खुद से करो, चलो करो फटाफट से। एक्स वाई के मध्य निकालना है, ये है x और ये y, r(x, y) निकालना है। चलो मैं थोड़ी हेल्प करता हूं, ये x है तो ये भी x है, ये y है तो ये भी y है। हर प्रतिरोध के कोने पे नाम आ गया, लेकिन दूसरे कोना साला बीच में है, तो इसको नाम दे दो Z। दे दो नाम, मन से क्या फर्क पड़ रहा है साला, इसको लंबा कर देना, इसको लंबा कर देना, बस खत्म। करो खुद से करो। इधर लिखेंगे x, इधर लिखेंगे y, यहां पर लिखेंगे z। हर गुड्डू से पूछेंगे आप कहां से आए हो, ध्यान से देखना, 100% जो कॉन्फिडेंस है वही करे, नहीं तो सब देखो बोर्ड पे। कैलकुलेशन तुम्हें करनी है, मैं बस फोटो बना के छोड़ दूंगा, इसलिए ध्यान से देख लो। चलो भैया, सबसे पहले 8 और 2 की बात करते हैं। कहां से आए दोनों, x z से आया है, ये वाला x z से आया है, तो x z के बीच में 2 प्रतिरोध बना दो, एक तो ये और ये कितना, ये कितना है 8 और ये कितना है 2। चलो उसके बाद 4 और 6 देखो बच्चों, ये 4 और 6 ZY, तो 4 और 6 ZY से आए, देखते रहो, ये 4 और ये 6। अब कौन बचा, 4 और 4, ये 4 आया है XY से और ये 4 आया है XY से, 4 XY से आए हैं।
तो एक्स वाई के बीच में एक 4 और दूसरा 4। इसके बाद आपको करना है, खुद से ही करना है। ये 16/10 ये बन जाएगा 1.6, ये बन जाएगा 24/2.4 और नीचे वाला बन जाएगा 2। तो नेक्स्ट स्टेप में ये 4 4 हो गया 2, ये 2.4, ये 1.6, 2.4 1.6 4 और 2, 4 समांतर 2 बराबर 8/6 बराबर 4/3 आंसर। ये क्या हो गया? 4 समांतर 2 आंसर। सिंपल हो ही गया। मैं आशा कर रहा हूं ये सारे क्वेश्चन आप घर पे जाके फिर से करेंगे और स्ट्रॉन्ग करेंगे। इतना कर लिया, दुनिया में कोई भी क्वेश्चन आया नीट वाला तुम सब कर लोगे, लेकिन इनमें परफेक्शन आना पड़ेगा। एक बार में ये क्वेश्चन सही हो इतनी प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन कहाँ से करें, क्वेश्चन कहाँ से करें? भाई बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बोर्ड पे कराता हूँ, क्वेश्चन कहाँ से करें? सड़े सड़े क्वेश्चन क्या मतलब है? ठीक है, मिल जाए तो प्रैक्टिस के लिए कर लो, लेकिन इनको करो 10-10 बार। इन क्वेश्चन को 10-10 बार करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे साथ करना, गड़बड़ नहीं हो जाएगी नहीं तो। ए बी बिंदुओं के बीच में, तो आपको दिख रहा होगा ये तो लिखा है ए और ये लिखा है बी। बढ़िया। बीच में और कोई बिंदु नहीं है, कोई बिंदु नहीं है। चलिए ध्यान से देखना बच्चे, ध्यान से। चलो एक बार रुको, इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं एक क्वेश्चन तुमसे कराऊं, उसको करना फिर बताना मुझे। चलो इसको करके बताओ एक बार। ये B है और ये A है। RAB निकाल के बताना एक बार। एक बार RAB निकाल के बताओ। एक बार RAB निकाल के बताएं। जीरो R चल रहा है सबका। मैक्सिमम बच्चों का R आंसर आया है। मैक्सिमम बच्चों का R आंसर आया है। आंसर है 0। क्यों है आंसर 0? हम तो कॉन्सेप्ट से करेंगे। चलो कॉन्सेप्ट से करो। चलो बच्चे ध्यान से देखना, ये A है तो ये भी क्या है? A। कूदूं क्या? ना, कूदना नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इधर नहीं जा सकते, कोई दिक्कत नहीं। नीचे आओ, ये भी क्या है? A। नीचे आओ साला, A। ये भी क्या है? A। ये भी क्या है? A। ऊपर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये भी क्या है? A। साला ये A है तो ये भी क्या है? A। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब गुड्डू गुड्डू मेथड यूज करो। गुड्डू गुड्डू मेथड यूज करो। कि कौन कौन बिंदु थे? A और B। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। चलो गुड्डू कहां से आए हो? गुड्डू कहां से आए हो? सर A और A के बीच में से आया हूं मैं। A और A के बीच में से आया हूं का अर्थ है कि A से A तक लाइन खींचो। चलो साथ में करते हैं। A से A लाइन खींच दी मैंने। नहीं है समझ में? A से A तक, तो A से A तक खींच दिया मैंने। मैं यहां से यहां जाऊंगा। चलो चलते हैं। यहां से यहां गए, मतलब कहीं नहीं गए। प्रतिरोध आया क्या? नहीं आया। इसलिए तो बोला था मैंने RAB बराबर कितना? 0। खत्म। RAB कितना? 0।
आर ए बी कितना 0। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। चलो एक और क्वेश्चन कर देना, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हो सकता है इस क्वेश्चन में आंसर आपका आ जाए। ये बी, ये ए, ये आर, ये आर, आज 2 बना दिए, हो सकता है आंसर आ जाए। फटाफट से करना है इसे, फटाफट से करना। कुछ लोगों को ये 2 दिख रहे हैं, लेकिन समझदार लोगों को ये 2 नहीं, ये 1 ही दिखना चाहिए। समझदार लोगों को ये 1 दिखना चाहिए 2r। अब मुझे बताओ इसमें और इसमें कोई अंतर है क्या क्वेश्चन में? ये r था, ये 2r है, सेम सीन है, तो r तुल्य कितना आएगा 0। आर ए बी बराबर 0। एक ही बात है, एक ही बात है, ये 2 है ही नहीं साला, वो तो 1 है 2r का, वो तुझे दिख रहा है तो तेरी गलती है। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, मजा आया बाबा। अगर ये सीख लिया तो लाइफ जिंगा डाला, सब कुछ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसको देखते, ध्यान से देखना। अच्छा, मैं इसमें एक कॉन्सेप्ट बना रहा हूं यार। जो प्रतिरोध सेम सेम बिंदुओं के बीच में आ जाएं, उनको हटा दो। जो प्रतिरोध सेम बिंदुओं के बीच में, उनको हटा दो। तो मैंने इससे शिक्षा ली। इस कहानी की शिक्षा क्या है? शिक्षा है, जो प्रतिरोध सेम सेम बिंदुओं के बीच आ जाए, बिंदुओं के बीच आ जाए, उनको हटा दो, उनको हटा दो। चलिए, तो इसको हटा देते तो आंसर 0 बन जाता। इसको हटाते तो आंसर कितना बन जाता? 0। ये सब तैयारी करने के बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हैं। चलो भाई देखो ध्यान से, एक बार में देखना, आपका सर चकराएगा नहीं तो। अगर ये ए है तो ये भी क्या है? ए। तो ये भी क्या है? ए। मैं इधर थोड़ी कूद रहा हूं, मैं तो नीचे जा रहा हूं। ध्यान से देखता रहना, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। मैं आगे कूद ही नहीं रहा, मैं तो नीचे आ रहा हूं। तो ये भी ए, 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 बिल्कुल। तो ये भी ए, पीछे नहीं कूद रहा, मैं आगे जा रहा हूं। ये भी ए, साथ ये भी ए, ससुरा ये भी ए होगा ना, तो ये भी क्या होगा? ए होगा। तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, तो ससुरा ये भी ए। ध्यान से देखते रहना, ये भी ए बनेगा। फिर तो मेरा कंडीशन है प्रतिरोध को मत कूदो, बाकी तो साला सब कुछ करो। ये ए तो ये भी ए, मैं आगे कूद ही नहीं रहा, मैं तो ऊपर जा रहा हूं। तो ये भी ए, 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 तो साला ये भी ए। मेरी गलती थोड़ी है, मैंने तो काम सही किया था। अब देखो गुड्डू गुड्डू करो। लाइन याद रखना, जो प्रतिरोध सेम सेम बिंदुओं के बीच में आ जाए उसको हटा दो। देखो ये ए के बीच में आ गया, इसको हटा दो। ये आर आर 2r, ए और ए के बीच में आ गए, साले हटा दें। ये आर आर 2r हटा देंगे। जब सब हट गए, सिर्फ एक बचा, ये वाला। चलो आप तो अपना काम करो, आपको मतलब नहीं है कौन जिंदा है कौन मर गया। आप तो लिखो ए और आप तो लिखो बी। कौन जिंदा है आने के लिए? सर एक ही बचा, ये वाला, ये वाला, बस उसको लिख दो आर। तो आर इक्विवेलेंट का आंसर हो जाएगा आर। सब मर गए, बाकी के सब मर गए।
जिसको नहीं आया हो वीडियो को पीछे करके फिर से देखना घर पे बाद में, ठीक है। चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट, शॉर्ट सर्किट की अवधारणा। शॉर्ट सर्किट की अवधारणा, भाड़ में जाए शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या होता है? गुड्डू 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 आता है तो शॉर्ट सर्किट जाए भाड़ में। सब आ गया, गुड्डू गुड्डू आ गया तो सब आ गया गुड्डू के साथ। चलो बताओ, ये प्रश्न भी किया था कि नहीं किया? क्या आपको दिख रहा है ये प्रश्न? अगर ये ए है तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, तो ए और बी के बीच में बनाना था, तो ये ए, ये बी, यही यही, बस। आर इक्वलेंट कितना है? 0। आर इक्वलेंट कितना है? 0। याद करो, मैंने आपको एक लाइन बताई थी, मैं बोलता हूं उसको। आर तुल्य का मतलब होता है धारा वास्तव में जिस रास्ते से जाती है उसका नेट प्रतिरोध। आर इक्विवेलेंट का मतलब होता है धारा वास्तव में जिस रास्ते से जाती है उसका प्रतिरोध। बच्चों, आर इक्विवेलेंट 0 है, इसका मतलब ये हुआ धारा उस रास्ते से जाएगी जिसका प्रतिरोध 0 है। मैंने बताया था, अब याद नहीं है तो फिर, है ना। चलिए, तो भैया धारा जब यहां से गई तो धारा ने कहा कि भैया मुझे 2 रास्ते मिले। एक रास्ता फ्री का था, ऊपर बिना प्रतिरोध का, एक रास्ते में प्रतिरोध था। जब मुझे यहां से यहां कूदना है, एक आदमी ने कहा 10 रुपए लूंगा, एक आदमी ने कहा साला फ्री में ले जाऊंगा, तो साला फ्री में तो जाएंगे हम। यहां से यहां कूदना है, एक ने कहा 10 रुपए लूंगा, एक ने कहा साला फ्री में जाऊंगा, तो फ्री में जाएंगे। तो धारा इसमें जाती नहीं है, धारा इसमें जाके ऐसे आके ऐसे आके ऐसे आके इधर चली जाती है। तो धारा जिस रास्ते में गई उसका प्रतिरोध कितना है? 0। देखो वही बात है, शॉर्ट सर्किट नई चीज नहीं होती। गुड्डू गुड्डू से मैंने सब बढ़ा दिया, भाड़ में जाए शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट कुछ नहीं होता, इसलिए मैंने आपको गुड्डू गुड्डू पहले पढ़ाया। ये एक ही बात है, इसी को शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, इसी को शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, कोई खास बात नहीं है। चलिए, आप तो क्वेश्चन कीजिए। अब कहने को लोग कहते हैं शॉर्ट सर्किट का क्वेश्चन है, मैं कहता हूं भाड़ में जाए शॉर्ट सर्किट मेरे गुड्डू गुड्डू का क्वेश्चन है। क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ फटाफट से, एक बता दो, उसके बाद होमवर्क में दे दूंगा। ये ए है, ये बी है। मेरे साथ करना, चालाकी मत करना। ये ए तो ये भी ए, आगे नहीं कूद सकते, गलत बात। नीचे कूद सकते हैं, सही बात है। नीचे आओ, तो ये भी ए, तो ये भी ए, तो ये भी ए। ऊपर जा सकते हैं, हाँ बिल्कुल ऊपर जा सकते हैं, तो ये भी ए। इधर जाऊं ना, गंदी बात मत कर, इधर मत जा। इधर जाऊं, हाँ जा, ये ए, हाँ ये ए। और आगे जाऊं, मत जा, और आगे नहीं जा सकते। नीचे आ जाऊं, हाँ नीचे आ जा, नीचे आ जा। भाई यहां से ऊपर चले जा, इधर आ जा, चलेगा। प्रतिरोध नहीं है वहां तक चले जा। ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। सर 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 सुसाइड कर लूंगे, नीचे कूद जाऊंगे। अबे गधे, सर नीचे जाऊंगे, नीचे, अबे गधे तार पकड़। सर ऊपर जाऊं, हाँ ऊपर जा, ऊपर जा, ऊपर जा। ये ए, सीधर कूद जाऊं, अबे चांटा पड़ेगा, इधर प्रतिरोध है, मत जा। सर यहां तक चले जाऊं, चले जा, ये भी ए। सर कूद जाऊं, ए पड़ेगी। सर ऊपर जाऊं, हाँ ऊपर जा, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। सर यहां से मस्त दिख रहा है सीन, फोटो ले लो क्या? ले ले। अब क्या करूं सर? अबे जगह ही एक ही नीचे आने की, नीचे आ। ये भी ए, ये भी ए, और ये भी ए। नामकरण हो गए? हाँ हो गए, ठीक है। चलो लाइन बोलो। प्रतिरोध के दोनों सिरों पर सेम नाम आ जाए तो उसको काट दो, हटा दो। प्रतिरोध के दोनों सिरों पर सेम बिंदुओं के बीच में आ गया, काट दो। सेम बिंदुओं के बीच में काट दो।
सेम बिंदु के बीच में काट दो, क्या बचा आर, तो आर इक्विवेलेंट बराबर आर हो जाएगा। ये वाला आर ही आंसर है हमारा। देख लो एक बार, देख लो एक बार भाई। ये वाला आर आंसर है हमारा। ये वाला आर आंसर है हमारा। ठीक है भाई, कर लोगे? मैं आपको ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूं प्रैक्टिस के, उनको देखें, उनको करना। चलिए खुद से कर लेना। अभी आप टाइम देख लो कितना मिनट हो गया है। तो अच्छा 1 घंटा 20 मिनट। वीडियो को 1 घंटा 20 मिनट आगे निकाल देना। ये क्वेश्चन आएगा, करना। उसके बाद ये क्वेश्चन आएगा, इसको भी कर लेना। उसके बाद ये क्वेश्चन, अच्छा रिपीट हो गया भैया? नहीं नहीं, अलग है, अलग है क्या? अच्छा रिपीट है, कोई बात नहीं, चलो ये कर लेना इसको। ये 2 क्वेश्चन है और रिपीट हो रहे हैं, 2 बार आ गए हो ना। चलिए यहां तक मुझे लगता है क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट मेथड है सममित पद्धति। अगला मेथड आर तुल्य निकालने का अगला मेथड है, क्या मेथड है? सममित पद्धति। सममित पद्धति, ठीक है, सममित पद्धति। चलिए सममित पद्धति के क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन की थ्योरी जाए भाड़ में, क्वेश्चन को देखने से ही समझ में आ जाता है कि भैया सममित वाला प्रश्न है। इतना गंदा सा क्वेश्चन होगा, समझ जाओ सममित वाला क्वेश्चन है। मैं पहले क्वेश्चन की शक्ल दिखा दूं, मेरे साथ बने रहिए। अगले 15 मिनट अगले आपको और मेरे साथ रहना है। देख तो ध्यान से, ये खत्म करेंगे अपन। क्वेश्चन देख लो, गंदा सा दिख जाएगा और एक और सममित दिखेगा क्वेश्चन। ये आर तो ये भी आर, ये भी आर, अलग नहीं होगा। और क्वेश्चन देखो सममित दिखेगा, मतलब जैसा इस साइड से वैसा इस साइड से। ये ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें बीच में दर्पण लगा दो तो इसका फोटो उधर, उसका फोटो इधर दिखता है। आप देखो ध्यान से, मैं पिछले क्वेश्चन में बताऊं। पिछले क्वेश्चन में अगर मैं इसे एक दर्पण मानूं यहां से, तो इसके प्रतिबिंब इधर, इसके प्रतिबिंब इधर दिखती है। इस क्वेश्चन में अगर मैं यहां पर दर्पण लगा दूं तो इसका फोटो उधर, उसका फोटो इधर दिख रहा है, सब सेम सेम है। इस क्वेश्चन में यहां पर अगर मैं दर्पण लगा दूं तो इधर उधर की फोटो दिख रही है। अपने आप समझ में आता है सममित पद्धति का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में यहां पर मिरर लगा दूं तो दोनों सेम दिखते हैं, सममित पद्धति का क्वेश्चन है। चलिए, तो ये तो हमने देख लिया कि सर क्या होता है। अब हम सॉल्व करना भी सीखते हैं। क्या करना होता है, ध्यान से देखना बच्चे। तो सबसे पहले तो हमें जिन बिंदुओं के बीच में, अगर मुझे ए बी के बीच में निकालना है, ए बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालना है ए बी के बीच में, तो मैं ए बी के लंबवत लाइन खींचूंगा दर्पण वाली। ये दर्पण वाली लाइन है। ये किसके लंबवत है? ए बी के लंबवत, ए बी के लंबवत। आर ए बी निकालना है तो आपको ऐसा देखना है कि ए बी के लंबवत क्या दर्पण लाइन है? तो आपने कहा है। तो आपको देखो क्या करना है, दर्पण लाइन पर जो भी जॉइंट है उसको खोल दो। क्या कहा मैंने? दर्पण लाइन पर जो भी गिठान बंधी है उसे खोल दो। बच्चों क्वेश्चन बस आपको देखते रहना है, देखते रहना है, और आप अपने आप समझ जाओगे इसका फील क्या है, समझते जाना। ठीक है, दर्पण लाइन पर जो भी जॉइंट है उसे खोल देंगे। और मैंने रूल लिखा, रूल 1, दर्पण
लाइन के जॉइंट खोल दो, गिठान खोल दो व ऐसे प्रतिरोध को हटा दो, ऐसे प्रतिरोध को हटा दो। जो प्रतिरोध भिंडी की तरह कट जाए उसको हटा दो, लेकिन इसको नहीं हटाना। इसको मत हटाना। बस खत्म, इतनी सी बात। दर्पण जिन बिंदुओं के तुल्य निकालना है उसके लंबवत लाइन खींचो, AB के लंबवत दर्पण लाइन। दर्पण लाइन के जॉइंट खोल दो, रूल नंबर 1। और रूल नंबर 2 है जो प्रतिरोध ऐसा बीच में भिंडी की तरह चीर दें, उन ऐसे प्रतिरोध को हटा दो, ऐसे प्रतिरोध को हटा दो, लेकिन ऐसे प्रतिरोध को नहीं हटाना। ऐसे प्रतिरोध को हटा दो इसको, लेकिन इस वाले को नहीं हटाना। रूल नंबर 3, ऐसे प्रतिरोध को नहीं हटाना। सिर्फ देखते रहो, कमेंट मत करना। मैं आपको देख बिल्कुल नहीं रहा हूं, ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं देख रहा हूं आपको, क्योंकि बहुत टफ चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए, कैसे जॉइंट हटाते हैं इसको मैं सिखा रहा हूं आपको। यहां से देखना ध्यान से, जॉइंट कैसे हटाते हैं। अगर आप जॉइंट हटाना सीख गए तो आप पूरा क्वेश्चन सीख गए। देखना ध्यान से। पहली बात तो कौन कौन हटेगा, रूल देखकर बताओ कौन कौन हटेगा। सर एक तो ये वाला प्रतिरोध भिंडी की तरह चीरे को हटा दो, ये वाला प्रतिरोध भिंडी की तरह चीरे को हटा दो, एक बार हटा दो। उसके बाद देखो ध्यान से, ये जॉइंट को ऐसे खोल दो, ये जॉइंट खुल गया, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर। नीचे वाला जॉइंट उसको भी खोल दो, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, 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 आर। जॉइंट को ऐसे खेलते हैं। सर जॉइंट को कहां खेलते हैं? जॉइंट को दर्पण लाइन के अलोंग खोलते हैं। इसमें एक प्रश्न हो सकता है, सर जॉइंट को कैसे खोलना है? मैंने कहा दर्पण लाइन कैसी है, दर्पण लाइन के अलोंग खोल दो। दर्पण लाइन ऐसी थी तो जॉइंट को दर्पण लाइन के अलोंग, यानी कि देखो इसको ऊपर छोड़ दिया, इसको नीचे छोड़ दिया, दर्पण लाइन के अलोंग जॉइंट खोलेंगे। तो मैं एक बार लिख देता हूं यहां पर, दर्पण लाइन के अलोंग जॉइंट खोलो। दर्पण लाइन के अलोंग, दर्पण लाइन ऐसी थी तो देखो एक जॉइंट ऊपर गया, एक जॉइंट नीचे गया। दर्पण लाइन ऊपर नीचे है तो एक जॉइंट ऊपर गया, एक जॉइंट नीचे गया। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको आता है। मैं कह रहा हूं आपसे, कोई कमेंट मत करो, जॉइंट खोलना सीखो सभी क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन का तुल्य आप लोग निकाल सकते हैं। मैं ऑरली बता रहा हूं, आर आर टू आर, ऊपर आर आर टू आर, टू आर टू आर आर, ये आर, ये आर और ये आर, 3R। सेम सीन नीचे होगा, 3R का आंसर है 3R/2। इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा 3R/2। 3R/2 ये आंसर आएगा, सॉल्व कर लेना। इसके बाद कुछ नहीं होता। मेन चीज थी जॉइंट खोलना। सारे क्वेश्चन में पहले जॉइंट खोलते हैं, एक आध क्वेश्चन कराना होगा मैं करा भी दूंगा, ठीक है। चलिए इसके जॉइंट खोल के देखो, याद करो, इसको मत हटाना, याद करो। ये नीचे लाइन देखो,
ये वाला रूल नंबर 3 काम करेगा वहां पर, इसको मत हटाना। चलिए, इस जॉइंट को खोलना आता है बच्चों? मुझे लगता है कि ऐसे खोल दो यार, बस इस जॉइंट को ऐसे खोलना है और कुछ नहीं करना बस। चलो करते हैं फिर भी अपन, इस जॉइंट को ऐसे खोलना है। जॉइंट खोलने के बाद क्वेश्चन ऐसा हलवा बन जाता है कि देखते ही शर्म आ जाए। बी, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर। मैंने कहा था दर्पण लाइन के लंबवत जॉइंट खोलना। देखो दर्पण लाइन के लंबवत, देखो ऊपर की दर्पण लाइन ऊपर नीचे, तो ऊपर जॉइंट खुल गया। दाएं बाएं जॉइंट नहीं खुलता। किसी के मन में जैसे दाएं और बाएं जॉइंट खोलो, गलत। मैंने कहा दर्पण लाइन के अलोंग खोलो, ऊपर और नीचे, ठीक है। मैं देख ही नहीं रहा किसी का, मैं तो ये बोल रहा हूं आप लोगों से कि मैं आपके कमेंट नहीं देख रहा हूं। आपको ये आदत बनानी पड़ेगी कि अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो पूरा ध्यान यहां रखो, समझो। 4 एग्जाम्पल बताऊंगा, उसके बाद मैं कमेंट देखूंगा तो आंसर भेजना। मुझे किसी का कमेंट नहीं देखना अभी। अगर आप इतना ट्यूनिंग नहीं बिठा सकते तो भैया फिर ना मत पढ़ो, फिर मैं छोड़ दूंगा आपका बैच। ये है भाई, ठीक है। इसको करना है, इसको कर लोगे, इतना पढ़ा दिया, अब ये कर लोगे आप, इसको सॉल्व कर लेना, ये हो जाएगा आर इक्वलेंट। ये हो जाएगा 2r और ये r, 2r/3। ये 2r और r कितना बन जाएगा? 2r/3, 2r/3 प्लस 2r, 2r/3 प्लस 2r 6 8, 8r/3। तो 8r/3 पैरेलल 2r आंसर है इसका। इसका आंसर होगा 8r/3 पैरेलल 2r। ये जो भी आएगा, r 2r, 2r 2r/3, 2r/3 प्लस 2r 6 8, 8r/3। हाँ सही है, ये आंसर होगा भैया इसका। ये तो जो भी आएगा वो देख लेना। सबसे पहले चलिए, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। किसी बच्चे ने सही लाइन लिखा भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं ताकि मुझे ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। बच्चों ये क्वेश्चन में ये 2 प्रतिरोध छूट गए थे, मैं क्वेश्चन ही बदल रहा हूं क्योंकि उस क्वेश्चन को मैं नया करा दूंगा। ये लो मैंने क्वेश्चन ही बदल दिया, मैंने पूरा चेंज नहीं करना चाहता मैं। ये लो भैया, पुराने प्रश्न में इसको मैं भूल गया था तो कोई बात नहीं। ये लो, प्रश्न ये है, ये लो भैया, क्वेश्चन ही बदल दिया मास्टर ने तो। नहीं तो लोग कंफ्यूज होते, सर ये था वो था। ये लो, भाड़ में जाए, ये था वो था। ये लो, ये प्रश्न वास्तव में ऐसा था, इसका सॉल्यूशन मैंने किया है, ठीक है। चलिए, ओरिजिनल में बाद में करा दूंगा। चलिए बच्चों, ये दर्पण सीख गए। चलो एक बार इसका फोटो बना दो फटाफट से, एक बार इसका फोटो बना दो फटाफट से। इसका सोचो, बताओ क्या करोगे, किस किस को हटाओगे? ये वाला हट जाएगा, ये वाला हट जाएगा, इसको ऐसे और इसको ऐसे। चलो देखो ध्यान से कैसे करते हैं, खुद से करना। ये लो, देखो कैसे किया आपने, ये ऐसा 1 2 3 4। चलिए सभी आर है, आर 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 आर।
ये दर्पण लाइन के अलोंग मैंने खोल दिया, क्या काटना था वो काट दिया। इसमें बच्चों आर आर टू आर 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 टू आर टू आर टू आर 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 बाई टू आंसर हो जाएगा इसका। इसका आंसर होगा आर बाई टू, वो आप कर लोगे मुझे पता है, आर बाई टू आंसर है। चलिए ये हुआ एक तो, ठीक है, आपको ये आ गया, फील आ गया इसका कैसे करना होता है। चलो एक और कर दो, चलो फटाफट से बच्चों इसका फोटो बना लो, बस मन में फोटो बना लो। मैं आपको बस अभी ये सिखा रहा हूं कि दर्पण से ये इस गंदे फोटो को अच्छा कैसे बनाते हैं, बस ये सिखा रहा हूं। किसको काटना है, केवल ये वाला कटेगा, केवल ये वाला कटेगा और जॉइंट ऐसे ऐसे हो जाएगा। चलो मैं करके दिखाता हूं। इस क्वेश्चन में इसको खींच दो भैया, गलती ना हो जाए इसलिए इसको खींच दिया करो लंबा। देखो क्या आपने सही किया, इसके बाद तो कर लोगे। बीच वाले को हटा दिया और इसको देखो जॉइंट को कैसे खोला। मैं आपको सारे क्वेश्चन में सिर्फ ये सिखा रहा हूं जॉइंट कैसे खोलते हैं। देखो नीचे का जॉइंट नीचे, ऊपर का जॉइंट ऊपर, हो गया, ठीक है। चलो अब मैं आपसे पूछता हूं, किसी को डाउट है तो आप बोलो मुझे। जॉइंट खोलना, मेरा पहला प्रश्न है, क्या आपको जॉइंट खोलने में दिक्कत आई? क्या जॉइंट खोल लोगे, सॉल्व? अच्छा इसका आंसर क्या आएगा? चलो एक बार आंसर सीखना कैसे करता हूं मैं। आर 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 4R, नीचे भी कितना 4R, और ये कितना 2R, और ये कितना 2R। तो ये है 4R समांतर 2R समांतर 2R समांतर 4R। आज क्वेश्चन सिखाया था ऐसा मैंने, आंसर हो जाएगा 2R/3। आज मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था, आंसर हो जाएगा 2R/3। जो भी बालक बोल रहा है बिना जॉइंट खोले हो सकता है, वो बच्चा इस वीडियो को दोबारा देखे जहां से मैंने पढ़ाया था। अगर इस जॉइंट को नहीं खोलोगे तो नहीं कर पाओगे सॉल्व। अच्छा पर्टिकुलर, रुको रुको रुको, ठीक है बच्चों, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप बिना जॉइंट के भी कर सकते हो। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप बिना जॉइंट के भी खोल सकते हो, लेकिन ठीक है जब मैं सिखाया है तो फिर उससे करो। ये क्वेश्चन ऐसा था अब तक के क्वेश्चन में जिसको बिना जॉइंट के भी हो रहा है सॉल्व। मैं बताता हूं कैसे। ये R 2R, वो 2R इस R के क्या बन जाता, समांतर में। ये दोनों बन गए 2R, वो 2R इस R के साथ समांतर में बन जाता। ऐसे यहां पर ये दोनों बन गए 2R, वो 2R इस R के साथ समांतर बन जाता। ये और ये 2R इस R के साथ समांतर में, यहां पर ये 2R इस R के साथ समांतर में। वैसे भी कर लो आंसर सेम आएगा, लेकिन ये ज्यादा आसान पड़ता है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल ये आसान पड़ता है, ठीक है। चलिए बच्चों ठीक है, तो मुझे लगता है क्वेश्चन अपन ने कर लिए जो भी करने थे। ठीक है बच्चों, जितना पढ़ा है उसका प्रैक्टिस करना, उसका प्रैक्टिस अच्छे से करना, तरीके से करना, मस्त करना, भयंकर करना, ठीक है। मंडे ट्यूसडे, अच्छा भैया मंडे से क्लास का टाइमिंग चेंज हुआ है, वो आपको आई थिंक टीचर्स ने बता दिया होगा। मंडे ट्यूसडे में छुट्टी पे रहूंगा, मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ। वेडनेसडे से बुधवार से फिर से क्लास करेंगे। आपके पास संडे मंडे ट्यूसडे 3 दिन का टाइम है। आर प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध निकालने वाले क्वेश्चन ढंग से कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद सर्किट स्टार्ट होंगे और उसमें हम जब स्टार्ट होंगे तो हम रुकेंगे नहीं, फिर भयंकर स्पीड से आगे बढ़ेंगे हम, क्योंकि मेन पार्ट यही था
मैंने आपको तुल्य धारिता वाला भी कॉन्सेप्ट कराया है बच्चों। तुल्य धारिता में सिर्फ इतना अंतर है, सॉरी, कि बस फॉर्मूले बदल जाते हैं। मैंने आपको फॉर्मूले बदल जाते हैं बच्चों। अगर ये C1 है, ये C2 है, ये सीरीज में है तो पैरेलल का फॉर्मूला लगा दो। C तो इक्विवेलेंट कितना होता है, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। और अगर समांतर में है तो ये C1 ये C2, तो कितना आंसर है, C1 प्लस C2। इनमें भी गुड्डू गुड्डू मेथड सेम रहता है, शॉर्ट सर्किट मेथड सेम रहता है, समित मेथड सेम रहता है। इतना पढ़ाने के बाद बच्चे प्रतिरोध तुल्य धारिता के वाले सारे क्वेश्चन कर लेते हैं अपने आप। मैं नहीं बोल रहा तुम करो, लेकिन मैं इतना बोल रहा हूं कि प्रतिरोध को अच्छे से कर लेना, क्योंकि तुल्य धारिता वाले क्वेश्चन जो है वो सिर्फ आधे घंटे में पूरे करा दूंगा मैं। क्योंकि ये अगर प्रतिरोध ढंग से किया होगा तो इसमें टाइम नहीं लगेगा आपको, इसलिए प्रतिरोध वाले में मेहनत करना। जहां तक पढ़ा है वहां तक टेस्ट में आएगा। टेस्ट में कुछ भी आ सकता है, जो पढ़ा है वो सब आएगा। चलिए, मंडे ट्यूसडे को मैं छुट्टी पे रहूंगा, उसके बाद मैं आऊंगा। और टाइमिंग चेंज हो चुका है। मेरी क्लास जो है बुधवार को, सोम मंगल बुधवार को मेरी क्लास रहेगी 3 बजे से। जहां पार्थ सर की हुआ करती थी वहां मेरी क्लास होगी 3 बजे से। ठीक है बच्चे, चलिए बाय बाय, खुश रहें, मस्त रहें, बाय बाय। 3 बजे से क्लास होगी बुधवार को 3 बजे से क्लास होगी। चलिए ठीक है, बाय बाय।